वेलकम टू मास्टर पॉलिटिक्स। आज हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं, लक्ष्मीकांत की सीरीज। लक्ष्मीकांत बुक जो हर पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में यूजफुल है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं या कोई और पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम दे रहे हैं। तो पहला जो मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है प्रेम्बल। क्योंकि प्रेम्बल जो है वो हमारा एक तरीके से इंडेक्स है जो बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं, व्हाट इट्स नेचर इज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या नेचर है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है। तो हम प्रेम्बल से शुरू करते हैं। तो पहला मैंने लिखा है व्हाट इज प्रेम्बल। अब कोई किसी से पूछे नॉर्मल भाषा में प्रेम्बल है क्या, तो इट इज एन आइडेंटिटी कार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक आइडेंटिटी कार्ड है, जैसे हर लोग का, जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उसका एक आइडेंटिटी कार्ड होता है। वो क्या बताता है, ये इस पोजीशन में बंदा इस पे काम कर रहा है, उसके बारे में, उस इंसान के बारे में वो आइडेंटिटी कार्ड बताता है कि वो क्या काम कर रहा है, किस पोस्ट पे, किस कंपनी के लिए काम कर रहा है। वैसे हमारा प्रेम्बल बताता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसमें है क्या, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्या अचीव करना चाहता है। इसको और क्या बोल सकते हैं आसान भाषा में, इट इज एन इंडेक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडेक्स बताता है कि 1 2 3 4 5 क्या क्या है इस बुक के अंदर। वैसे हमारा प्रेम्बल बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या। दूसरा आइडेंटिटी कार्ड, वैसे अगर पूछा जाता है कई बार कि आइडेंटिटी कार्ड किसने बोला है, आइडेंटिटी कार्ड बोला है एन ए पलकी वाला ने बोला है इसको, प्रेम्बल को। अब ये प्रेम्बल का जो ट्रेडिशन है वो कहाँ से चालू होता है। प्रेम्बल का जो ट्रेडिशन है वो चालू होता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जिसने प्रेम्बल को लागू किया था, या प्रेम्बल को उन्होंने स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टिंग प्रेम्बल, प्रेम्बल की हमारी क्या एक सोर्स रही। तो 1946 में नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था। उसके अंदर उसने बताया था कि मैं किस तरीके का भारत देश देखना चाहता हूँ। उसके अंदर कैसे सेकुलरिज्म होगा, उसके अंदर कैसे सोशलिज्म होगा, उसके अंदर माइनॉरिटीज को कैसे सपोर्ट किया जाएगा। तो उसका एक बेस था जिसके ऊपर हमारा ये प्रेम्बल बना। ये जो सीरीज है इसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो होंगे वो क्लियर किए जाएंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं। अब ओवरव्यू ऑफ अ प्रेम्बल, ये आप एक फोटो देख लीजिए। मैं इसमें जितने भी शब्द लिखे हैं वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इस प्रेम्बल में जानने लायक कुछ चीज नहीं है। ये एक एक वर्ड, चाहे वो सोवरन हो, सोशलिस्ट हो, सेकुलर हो, डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिक हो, इन्हीं चीजों के बेसिस पे ऊपर सारी चीजें हैं। तो पहले जो हमारा प्रेम्बल है ये चार चीजें बताता है। सबसे पहले लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये क्या बताता है कि जो पावर है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो हम लोग हैं। कौन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस देश के नागरिक। पर लेकिन हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं अपनाते। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे स्विट्जरलैंड में है, हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अपनाते हैं। तो हमारे जो नेता हैं उनके थ्रू हम चूज करते हैं, पर लेकिन डायरेक्टली पावर किसके पास है, हमारे पास है। तो सोवरन हम लोग हैं, ठीक है। अथॉरिटी, पावर ऑफ अथॉरिटी कौन है, हम लोग हैं। अब दूसरी चीज आप जो पढ़ रहे होंगे कि सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, ये है क्या। ये है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। प्रेम्बल बताता है कि हमारा इंडियन स्टेट किस तरीके से होगा। अब पहला पॉइंट है सोवरन। सोवरन कहता क्या है, सोवरन ये कहता है कि अगर आप बेसिक लैंग्वेज में लेमन बोलेंगे, वी आर अवर ओन मास्टर, हम अपने खुद मास्टर हैं। वी नो व्हाट टू डू, वी नो हाउ टू डू। हमारा ये लैंड है जैसे इंडिया है, वी विल मेक द लॉज बाय अवर सेल्फ। वी नो एक्सटर्नल पावर विल इम्पोज एनी इंटरफेरेंस इन अवर ओन लैंड। कोई बाहर की ताकत आके हमारे ऊपर कुछ इम्पोज नहीं करेगी अपने लॉज, अपने रेगुलेशन, जिसकी वजह से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मोल्ड करेंगे। हम सोवरन हैं, हम अपने डिसीजन खुद लेंगे, अपनी लॉज खुद बनाएंगे, अपना सरकार खुद चलाएंगे, अपना देश खुद चलाएंगे। ये बोलता है सोवरन, सिंपली दिस थिंग इज सोवरन। और सोवरन सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हर किसी एक स्टेट बनने के लिए सोवरेनिटी सबसे बड़ा एलिमेंट है। सबसे फर्स्ट एलिमेंट है सोवरेनिटी आपकी किसी की। दूसरा है सोशलिज्म, सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, आपके दिमाग में सोशलिज्म वर्ड आता है तो आपको, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ेगी तो सोशलिस्ट स्टेट यूएसएसआर और चाइना के बारे में आता है। सोशलिज्म एक एक बड़ा फिनोमेना है, बड़ी आइडियोलॉजी है जो कहती है कि वेलफेयर स्टेट के ऊपर ध्यान देती है। वेलफेयर स्टेट का मतलब है कि हर इंसान को सरकार जो, जो लोग अच्छा नहीं कमा पाते, जो वेल ट्रॉडन नहीं है, जो बुरी हालत में, उनको हेल्प करना, तो वेलफेयर स्टेट का काम है। चाहे उनको हेल्थ में इफेक्ट करना, चाहे उनको इंश्योरेंस पॉलिसी देना, चाहे उनको खाना फ्री में, मुफ्त में देना। तो ये सोशलिज्म का काम है। क्या इंडिया, इंडिया का सोशलिज्म किस तरीके का है, हमारा जो सोशलिज्म है वो सोशलिस्ट स्टेट की तरह नहीं है, जिसके अंदर सारे जो नेशनलाइज, जो प्रोडक्ट होते हैं, नेशनल प्रोडक्ट होते हैं, वो सरकार अपने अंदर कर लेती है और प्राइवेट सेक्टर को अलाउड नहीं करती ग्रो करने में। हम जो सोशलिज्म फॉलो करते हैं वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। वर्ड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या कहता है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म सिंपल ये बात बोलता है, हम
पर हम अपनी सरकार भी एड देगी और हम पब्लिक सेक्टर को भी फ्लरिश करने देंगे। इट्स अ मॉडल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ कॉन्फ्लेक्स, बोथ वर्क टुगेदर। ये होता है सोशलिस्ट स्टेट में, हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। ये कहीं पर डिफाइन नहीं है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पर, लेकिन ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की डेफिनेशन है कि वेयर, जहाँ पे सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करें वेलफेयर स्टेट के लिए, उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। नेक्स्ट पॉइंट है सेकुलर। अब सेकुलर क्या होता है? हिंदी में सेकुलर का मतलब है धर्मनिरपेक्ष। इसका डेफिनेशन है सेकुलर की, अगर आप डिक्शनरी में डेफिनेशन देखेंगे, वेयर स्टेट हैव नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, ये होता है सेकुलरिज्म। पर लेकिन जो हमारा सेकुलरिज्म है वो डिफरेंट है वेस्टर्न सेकुलरिज्म से। वेस्टर्न सेकुलरिज्म में डेफिनेशन है स्टेट एंड रिलीजन आर टू डिफरेंट एंटिटी, स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा। ये है वेस्टर्न सेकुलरिज्म, जिसको बोलते हैं नेगेटिव सेकुलरिज्म। स्टेट जो है रिलीजन के इंटरफेयर ही नहीं करेगा, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो। हमारा जो सेकुलरिज्म है पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। हमारा कैसे पॉजिटिव सेकुलरिज्म? फॉर एग्जांपल हमारे देश में ग्रांट्स दी जाती हैं मस्जिद बनने की, क्रिश्चियनिटी के वो बनने की, हमारे हिंदुओं के मंदिर बनने की, गुरुद्वारा बनने की। तो हमारा स्टेट जो है वो इंटरफेयर करता है अब ये पर, लेकिन हम लोग सोवरन है, हम किसी जरूरी नहीं है हम सिर्फ हिंदू मंदिरों के लिए हम ग्रांट दे रहे हैं, हम सभी के लिए ग्रांट दे रहे हैं। चाहे वो गिरजाघर हो, चाहे वो गुरुद्वारे हो, चाहे वो मस्जिद हो। तो वी आर सेकुलर, we are not paying attention to one religion, we are paying equal attention to all religion. So our concept of secularism is positive secularism, हमारा जो concept है पॉजिटिव सेकुलरिज्म का, लेकिन वेस्ट का concept है वो नेगेटिव सेकुलरिज्म का है। अब नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है, डेमोक्रेटिक का मतलब है सबको मत देने का अधिकार, एवरीबॉडी हैज द राइट टू वोट, कास्ट वोट टू सेलेक्ट अ गवर्नमेंट दे वांट। अब हमारे आर्टिकल 326 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 326 में लिखा हुआ है कि ऑल पीपल आर अलाउड टू वोट रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कलर, एवरीथिंग। सबको मत देने का अधिकार है। अडल्ट अडल्ट सफरेज जो बोलते हैं वो आर्टिकल 326 में लिखा गया है। अब रिपब्लिक। अब रिपब्लिक में क्या होता है कि रिपब्लिक में रिपब्लिक है। अब रिपब्लिक का मतलब होता है कि दो चीज होती है रिपब्लिक में। हेड ऑफ द स्टेट जो होता है, हेड ऑफ द स्टेट वो होता है, वो किसी वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। और दूसरी चीज है हेड ऑफ द स्टेट कभी भी हायरार्किकल नहीं होता, किसी एक ही किसी पार्टी के साथ आ रहा हो सिर्फ वही चल रहा हो। हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो हायरार्किकल नहीं होता, और दूसरा इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता। जैसे हमारा में क्या होता है कि और फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है, ये नहीं कि हमेशा एक ही चीज चल रहा है। जैसे हमारा हेड ऑफ द स्टेट है, हमारा प्रेसिडेंट है, वो फिक्स टाइम के लिए सिलेक्ट होता है, इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, डायरेक्टली लोग पीपल उसे नहीं करते। और वो किसी लीनियज से नहीं आ रहा कि भाई कि जैसे जैसे यूके में जो हमारी एलिजाबेथ क्वीन है वो किसी एक खानदान से आ रही हैं, ऐसा नहीं है। तो सिर्फ दो चीजें आपको याद रखनी है, इनडायरेक्टली इलेक्ट होगा फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और दूसरा हेरार्किकल नहीं होगा, हेड ऑफ द स्टेट। इसका रिपब्लिक का मतलब ये है। तीसरी चीज इसमें लिखी हुई है कि हमारा और क्या कहता है, हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अभी जो जब पढ़ेंगे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टेनिटी, ये सब जो है वो हमारा क्या है, हमारा क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे पहले जस्टिस वर्ड जो है हमने यूएसएसआर से लिया है। उस टाइम यूएसएसआर हुआ करता था, 1922 में फॉर्म हुआ है, 1991 में यूएसएसआर का ब्रेक डाउन हो गया। तो जस्टिस वर्ड हमने लिया यूएसएसआर से। जस्टिस तीन तरीके का जस्टिस होता है, सोशल, इक्वल जो सोशल जस्टिस होता है, फिर उसके बाद पॉलिटिकल जस्टिस होता है, और इकोनॉमिकल जस्टिस होता है। अब सोशल जस्टिस में क्या कह सकते हैं हम, जो हमारे देश के रिसोर्सेज हैं, ऑल द रिसोर्सेज शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, ये हो गया सोशल जस्टिस। इकोनॉमिकल जस्टिस क्या हो गया कि आप कोई भी काम कर रहे हैं उसकी से इक्वल तनख्वाह सबको मिलनी चाहिए, वुमेन हो, मैन हो, कोई भी कास्ट का बंदा हो, इकोनॉमिकल जस्टिस हो गया। पॉलिटिकल जस्टिस क्या हो गया, एवरीबडी कैन कास्ट देयर वोट, एवरीबडी कैन स्टैंड फॉर अ इलेक्शन, दिस इज पॉलिटिकल जस्टिस। अब लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीन चीजें जो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से ली थी। लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी जनरली आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। लिबर्टी का मतलब क्या होता है, लिबर्टी ऑफ थॉट, जो हम सोच रहे हैं उसके सोचने की लिबर्टी, बोलने की लिबर्टी, एक्सप्रेस करने की लिबर्टी, बिलीव करने की लिबर्टी, फेथ की और वर्शिप की। पर लेकिन लिबर्टी का मतलब होता है कि वी कैन डू एनीथिंग वी वांट, बट दिस इज नॉट करेक्ट, बिकॉज आप हर चीज अपने मर्जी से नहीं कर सकते।
इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रेंट्स लगाई हैं सरकार ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे फॉर एग्जांपल रिस्ट्रेन क्या है, आप कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो। और क्या रिस्ट्रेन है कि आप कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते कि इंटरनेशनली इंडिया की इमेज खराब हो। आप कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते कि दंगे वगैरह हो, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ हो। तो ये सब इसके ऊपर रिस्ट्रेन है आपकी लिबर्टी के ऊपर। तो हमारी जो लिबर्टी है वो पॉजिटिव लिबर्टी है, नेगेटिव लिबर्टी नहीं है। स्टेट इंटरफेयर करती है अगर आप कुछ गलत काम करते हैं तो, जो हमारे देश की सोवरेनिटी के खिलाफ हो, तो उसके लिए आपके ऊपर कॉन्स्टेंट लगेंगे। नेक्स्ट है इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। ठीक है, अब इक्वालिटी भाई, इक्वालिटी इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। अब भाई सबका स्टेटस बराबर है, इस देश में रह रहे हो, सबको एक मत मिल रहा है, एवरीबडी कैन कास्ट वन वोट, नॉट अ प्लूरल वोटिंग यहाँ पे नहीं होती, सबके यहाँ इक्वालिटी है। सरकार सबको, अपने सारे सिटीजन को इक्वल ट्रीट करती है। एंड अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई पोस्ट सरकार निकालती है उसमें सब दे सकते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, कोई भी दे सकता है। फेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, कि हमें भाई फेटर्निटी एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। फेटर्निटी मतलब भाईचारा, कि हम इस देश में रह रहे हैं तो हमें एक भाईचारे के माहौल में रहना चाहिए ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। और लास्ट चीज, जो चौथी चीज है, जो ये प्रेम्बल बताता है कि किस डेट को अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को। तो हमने 26 नवंबर 1949 को इसको हमने अडॉप्ट कर लिया। और जो एनफोर्स होता है आगे चल के 1950 में होता है, 26 जनवरी 1950 को ये एनफोर्स हो जाता है। तो लिखा हुआ है कि इन अवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 26 डे ऑफ 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट एनेक्ट एंड गिव देम आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हमने 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया हमने ये, और ये हो गया। तो ये चीज़ें हैं, चार चीज़ें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी जाती हैं हमको। और ये चीज़ होती भी है कि भाई किस चीज़ से ये कॉन्स्टिट्यूशन का है। तो मेनली मैं चार पांच चीज़ें याद रखनी है। आई होप मैंने एक एक शब्द का मतलब बताया, चाहे वो सोवरन हो, चाहे वो लिबर्टी हो, चाहे फर्टर्निटी हो। अब यही चीज़ आपको नोट में मिलेंगी यहाँ पे। देखो मैंने लिख रखा है सोवरन, सोशल, सेकुलर, डेमोक्रेटिक। आपको एक एक चीज़ें आपको पढ़नी है ये। मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा जहाँ पे आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी, जहाँ पढ़ सकते हो। मैंने एक एक चीज़ जो एक्सप्लेन करी है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। अब आगे मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको कि अब भाई क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में कि क्या क्या प्रेम्बल पहले अमेंड हो सकता है या नहीं हो सकता, और हुआ है तो कितनी बार हुआ है। ये क्वेश्चन आ सकता है, कैन प्रेम्बल बी अमेंडेड, हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, प्रेम्बल पहले, प्रेम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। तो बहुत विवाद हुआ, दो तीन केस हुए, उसमें बताया गया। सबसे पहले बेरूबरी यूनियन केस हुआ 1960। बेरूबरी एक जगह थी जो बाद में इंडिया ने पाकिस्तान को दे दी, एक लैंड का टुकड़ा था, उसके बारे में। तो प्रेम्बल, बेरूबरी में बोला गया प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। और एज आर्टिकल इन इट आर केप्ट, क्योंकि जो उसके अंदर आर्टिकल्स हैं, चाहे सोवरन हो, सेकुलर हो, उसका बहुत सारा मीनिंग निकल सकता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो सरकार इसे अमेंड नहीं कर सकती। फिर 1973 में केशव नंद भारती केस आता है। तो केशव नंद भारती केस में क्या बोलती है 1973 में कि भाई जो हमारा प्रेम्बल है, प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और सरकार इसको अमेंड कर सकती है, पर लेकिन इसका बेसिक स्ट्रक्चर का एक कॉन्सेप्ट निकाला ये केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया है, जिसमें बोला कि आप कर सकते हो, पर लेकिन अब ये बेसिक स्ट्रक्चर जैसी चीज है ना, उसको आप खराब नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं तोड़ सकते। आपको प्रेम्बल को अमेंड करना है, बिल्कुल कहिए, ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, बट आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं कर सकता। बेसिक स्ट्रक्चर की कहीं भी डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट अपने जो जजमेंट आती है उसके बेसिस पे एक लिस्ट निकालते हैं, कि बताते रहते हैं कि क्या है, क्या बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, कैसे नहीं आता। तो प्रेम्बल पूरा, प्रेम्बल में जो वर्ड्स हैं काफी सारे हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में, चाहे वो सोवरन हो, सोशलिस्ट हो, सेकुलर हो। अब फिर सवाल आता है कि भाई कितनी बार इसको अमेंड किया जा सकता है, जा चुका है या किया जा सकता है। इसको सिर्फ एक बार अमेंड किया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बहुत फेमस है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलते हैं। किस कमिटी ने इसे लाया था, स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसे लाया। तीन वर्ड ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, सब शब्द इसे जोड़ा गया। पर अब आप सोच रहे हो कि सेकुलर अब इतना लेट क्यों जोड़ा गया। सेकुलर लेट इसलिए जोड़ा गया, रीजन बीइंग, सेकुलर जो था वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर के एजेंडा पे था। अगर आपको पता होगा 1955 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आबादी सेशन में सेकुलरिज्म को अपना एक बहुत बड़ा एम माना था। तो हमने जोड़ा नहीं, पर वो कहने के लिए नहीं जोड़ा, पर लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिया गया।
तीन चीजें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी को जोड़ा गया। यूजफुलनेस ऑफ प्रेम्बल, अब प्रेम्बल की यूजफुलनेस क्या है, क्या इसके शब्द जो अंदर इसके अंदर लिखे हुए हैं क्या उसको एनफोर्स किया सकता है कोर्ट में अगर उनका पालन ना हुआ? क्या जो इसके शब्द इसके अंदर हैं क्या उससे कोई लॉ वगैरह फॉर्म किया सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रेम्बल इज नॉट अ सोर्स ऑफ पार्लियामेंट, नॉट अ बर्डन ऑन देम। ना प्रेम्बल उनके लिए कोई सोर्स है जिसके बेसिस पर लॉ बना सकते हैं, ना उनके ऊपर कोई बर्डन है जिसको उनको फॉलो करना है। प्रोविजन ऑफ प्रेम्बल आर नॉट एनफोर्स, अगर कोई जो प्रेम्बल में शब्द लिखे हैं उनको एनफोर्स, उनका पालन नहीं हो रहा, तो आप डायरेक्टली कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि भाई ये हमारा मेरी कोई फंडामेंटल राइट ब्रीच हुई है। तो जो जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल ना ही कोई बर्डन है, ना ही सोर्स ऑफ पावर है, और ना ही उनको कोर्ट में जाके एनफोर्स किया सकता। ये था पूरा चैप्टर प्रेम्बल का, बहुत बारीकी से मैंने आपको एक एक शब्द का मतलब बताया। अगर आपको कोई भी शब्द का मतलब नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा, आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं। ये था बेसिक प्रेम्बल का। प्रेम्बल कुछ नहीं है, बेसिक ये एक थॉट बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का है। आपको बस चार चीजें याद रखनी है कि पहला है सोर्स ऑफ प्रेम्बल। सोर्स ऑफ प्रेम्बल कौन है? पीपल है। फिर है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट कैसी है? सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। आपको इस फॉर्मेट में याद रखना पड़ेगा, कभी कोई पूछ लेता है कि पहले क्या आता है क्या नहीं आता है। पहले सोवरन आता है, फिर सोशलिस्ट आता है, फिर सेकुलर आता है, फिर इक्वलिटी आता है, इक्वलिटी, फिर फर्टेनिटी आता है, फिर उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्टिव बताता है, ऑब्जेक्टिव में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टेनिटी, और फिर लास्ट में चौथी चीज बताता है कि किस तारीख को हमने अडॉप्ट किया। ये था प्रेम्बल का पूरा लेक्चर। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। मैं ऐसी पूरी लक्ष्मीकांत की सीरीज एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। होपफुली आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।